अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कनेक्ट वकास। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज हमारा टॉपिक है स्विच इन सी प्लस प्लस। स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस और उसके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले, व्हाट इज़ अ स्विच स्टेटमेंट? ए स्विच स्टेटमेंट अलाउ अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी against a list of values. Each value is called a case, and the variable being switched on is checked for each case. Mean to say that कि स्विच स्टेटमेंट का जो इस्तेमाल होता है वो इक्वलिटी अगेंस्ट द वैल्यू के ऊपर हम लोग चेक कर रहे होते हैं। हर वैल्यू को उसके केस के हिसाब से चेक किया जाता है। अगर वो मैच कर देती है तो उसकी जो स्टेटमेंट होती है अंडर द स्विच स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। स्विच स्टेटमेंट हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि जो हम लोग इससे पहले इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते थे उसके अल्टरनेटिव हम लोग स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती हैं और हमें एग्जीक्यूट करना होती हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को, तो किसी भी मखसूस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए तो स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब उस सूरत में हम लोग अगर कोई लेंथी हमारे पास कोई स्टेटमेंट हो तो या हम लोग इफ़ एल्स इफ़ या फिर स्विच केस का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर लेंथी स्टेटमेंट होती है तो इफ़ एल्स इफ़ हमारे लिए कम्प्लेक्स हो जाती है। अगर हमारे पास कोई मल्टीपल चॉइसेस आ जाती हैं, कंडीशंस आ जाती हैं और उस केस के लिए हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो हमारे लिए वो ईजी हो जाता है मेथड। लेकिन अगर हम लोग उसके लिए इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी वो स्टेटमेंट हमारे लिए कम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है। इन केस के लिए हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर अगर आप लोग देखें तो ये गिवन है। इसमें हमारे पास सबसे पहले कीवर्ड स्विच का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को हाईलाइट करके शो करता हूँ। क्लियर व्यू आपके सामने शो होगा। अगर स्क्रीन पे आप लोग देखें तो सबसे पहले आपके पास कीवर्ड आता है स्विच का एक्सप्रेशन। देन उसके बाद हमारे पास केस स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। स्विच एज ए कीवर्ड यूज़ होता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। स्विच स्टेटमेंट में यहाँ पे इसका स्टार्ट होता है। देन हमारे पास ये एक्सप्रेशन वो वैल्यू होती है जो यूज़र इंटर करता है और हम उसके अगेंस्ट वैल्यू को चेक करते हैं कंडीशन के तौर पे। देन हम लोग बॉडी में आते हैं। ठीक है, बॉडी के फर्स्ट जो वर्ड आता है वो आता है केस एज ए कीवर्ड यूज़ किया जाता है सेम एज इट इज़। देन उसके बाद हमारे पास वो कांस्टेंट एक्सप्रेशन आएगा, यानी कि वो वैल्यू जो चेंज नहीं होगी और इसके अगेंस्ट हम लोग अपनी वैल्यू को चेक करेंगे। और अगर वो वैल्यू हमारे इस एक्सप्रेशन के साथ मैच कर जाती है तो देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो कि गिवन यूज़र ने जो भी जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन की होगी। और यहाँ पे ऑप्शनल ब्रेक की स्टेटमेंट आती है। अगर मैच नहीं करती तो देन हमारे पास नेक्स्ट केस के ऊपर वैल्यू जंप करेगी और एंड सो ऑन ये उस तक चलती रहेंगी जितनी हम लोगों ने यहाँ पे केसेस अप्लाई किए होंगे। इन केस कोई भी केस अगर मैच नहीं करता देन लास्ट में हम लोग डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ऑप्शनल के तौर पे और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के हमारे पास जो केस स्टेटमेंट यूज़ होती है उसके एंड पे कॉलन आता है। ये कॉलन हमारा आएगा हाईलाइट फॉर्म में, शो हो रहा है आप लोगों को। और बाकी स्टेटमेंट के बाद भी सेमी कॉलन आएगा और ब्रेक के बाद भी सेमी कॉलन आएगा, बट स्विच एक्सप्रेशन के बाद कोई भी कॉलन या सेमी कॉलन नहीं आएगा। अगर इसको हम लोग फ्लो चार्ट के ज़रिए एक्सप्लेन करें तो हमारे पास सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट आती है और देन हमारे पास केस आता है। अगर केस मैच हो जाता है तो देन हमारी जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट करेगी, अदरवाइज नेक्स्ट केस के ऊपर जंप करेगा एंड सो ऑन ये नेक्स्ट केस के ऊपर चलता रहेगा। अगर कोई भी केस मैच नहीं करता तो ये जंप करेगा टू द डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के ऊपर और यहाँ पे जो कोड ऑफ ब्लॉक होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। हम जाते हैं लाइव कोडिंग की तरफ और लाइव कोडिंग के लिए मैं यहाँ पे डेव सी प्लस प्लस का यूज़ कर रहा हूँ।
डेव सी प्लस प्लस के अंदर मैं इसका कोड लिखता हूँ। हम लोग प्रोग्राम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि जी कि हमारे पास यूज़र वैल्यू पुट करेगा और उसके अगेंस्ट हम लोगों ने आउटपुट स्टेटमेंट शो करनी है। अगेन सुन लें कि प्रोग्राम ये होगा कि यूज़र से हम लोगों ने एक नंबर लेना है और उस नंबर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्टेटमेंट शो करनी है स्क्रीन के ऊपर। मसलन अगर यूज़र हमें वैल्यू इंटर करेगा 1 तो हम लोगों ने डे मंडे शो करना है स्क्रीन पे, 2 इंटर करता है तो डे ट्यूसडे, 3 इंटर करता है तो वेडनेसडे, 4 इंटर करता है थर्सडे, 5 इंटर करेगा तो फ्राइडे, 6 इंटर करेगा तो सैटरडे और 7 इंटर करेगा तो संडे अप्लाई कर देंगे स्क्रीन के ऊपर। तो इसके मुताबिक अगर हम लोग प्रोग्राम बनाएं, सबसे पहले हम लोग यूज़र से वैल्यू लेंगे, यानी कि वेरिएबल ले लिया इंट n, और यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ होगा। बाय यूजिंग सी आउट स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग यूज़र को मैसेज पास करेंगे कि इंटर नंबर, यहाँ पे यूज़र अपनी मर्जी से नंबर इंटर करेगा और सी इन स्टेटमेंट पे यूज़र यहाँ से नंबर स्टोर कर देगा एन वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि यूज़र जो भी नंबर इंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू एक्सप्रेशन में मैच करवानी है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्विच और स्विच का कीवर्ड, और स्विच के कीवर्ड में एक्सप्रेशन जो होगा वो n आएगा। इसके बाद कोई सेमी कॉलन या कॉलन नहीं आएगा। देन उसके बाद हमारे पास स्विच की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। अब स्विच की जो बॉडी है, यहाँ पे हमारे पास स्विच की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे स्विच की बॉडी के अंदर हमारे पास केस आ जाएगा, यानी कि केस। अब केस मैंने आपको बताया था कि यूज़र की 1 से 7 तक जो वैल्यू अगर इंटर करता है तो उसके अकॉर्डिंग हमने मैसेज डिस्प्ले कराना है। तो यानी कि अगर केस 1 मैच कर जाता है तो उस सूरत में हम लोग सी आउट स्टेटमेंट के अंदर एक मैसेज पास करा देंगे और वो मैसेज होगा कि डे मंडे, यानी कि अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सिनेरियो आप लोग जो भी मैसेज पास कराना चाहते हैं। और इसके बाद हमारे पास ब्रेक का कीवर्ड आ जाएगा। अगर ये मैच नहीं करता तो देन हम लोग नेक्स्ट केस के ऊपर जंप करेंगे और नेक्स्ट केस के ऊपर हमारे पास केस 2 आ जाएगा और केस 2 में हम लोग सी आउट स्टेटमेंट दे देंगे और सी आउट स्टेटमेंट के अंदर डे ट्यूसडे आ जाएगा। डे ट्यूसडे के बाद सेम लाइक द अपर केस ब्रेक आएगी और फिर उसके बाद अगर ये भी मैच नहीं करेगा तो केस 3। केस 3 में हम लोग यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट में सेम एज इट इज मैसेज पास करेंगे कि डे वेडनेसडे, और अगर ये मैच नहीं करेगा तो इस पे भी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ होगा। और देन हमारे पास नेक्स्ट केस अप्लाई होगा केस 4। केस 4 में हम लोग एक नया मैसेज पास कराएंगे और वो हमारा मैसेज आ जाएगा डे थर्सडे। देन हमारे पास ब्रेक की स्टेटमेंट फिर अप्लाई होगी और हमारा नेक्स्ट केस आ जाएगा केस 5 और इस पे हम लोग एक मैसेज पास करा देंगे और वो हमारा मैसेज क्या आ जाएगा, फ्राइडे। इस पे हम लोग अगेन ब्रेक अप्लाई करेंगे और फिर हमारे पास केस 6 आ जाएगा और केस 6 पे हम लोग एक जो मैसेज अप्लाई करवाएंगे वो हमारा मैसेज आ जाएगा डे सैटरडे। देन हमारे पास ब्रेक का कीवर्ड आ जाएगा और ब्रेक के कीवर्ड में हम लोग नेक्स्ट केस जो जंप करेंगे वो हमारे पास लास्ट वन केस आएगा, उस पे हम लोग यानी कि केस 7 पे एक मैसेज अप्लाई करेंगे कि आज हमारे पास जो डे है वो है संडे। और आफ्टर दैट फिर अगेन ब्रेक। नाउ अगर ये कोई केस इसके साथ मैच नहीं करता, यूज़र वैल्यू पुट करता है, तो फिर हम लोग डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट क्या काम करेगी कि कोई वैल्यू जब मैच नहीं करेगी तो उस सूरत में हमें एक मैसेज जनरेट कर देगी कि जी के इंटर्ड नंबर, रॉन्ग नंबर इंटर्ड, या जो भी आप लोग इसके अकॉर्डिंग जो पुट करना चाहते हैं। यानी कि हमने यूज़र से जो डिमांड की है वो 1 से 7 तक जो वीक डेज़ हैं वो हम उसको शो करेंगे।
तो इस तरीके से हम लोग स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ ही प्रोग्राम एंड। अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, तो हम लोग जब कंपाइल करते हैं तो इसने यहाँ पे एक एरर जनरेट किया है और ये एरर किस चीज़ का शो कर रहा है कि जो हम लोगों ने मेन की ब्रैकेट लगाई है उसकी क्लोजिंग नहीं की थी। याद रखिएगा यहाँ पे एक मेन की ब्रैकेट है और फिर उसके बाद स्विच की बॉडी की ब्रैकेट है, इन दोनों की अलग अलग क्लोजिंग होगी और ये हम लोगों ने दोनों की क्लोजिंग अप कर दी है। अब हम प्रोग्राम को जब कंपाइल करते हैं तो ये हमें कंपाइलेशन दे रहा है, यानी कि इसको दोबारा से मैं जब रन करता हूँ तो ये कोई भी एरर शो नहीं कर रहा। इस केस में दोबारा इसको रन करता हूँ तो ये यूज़र डिमांड कर रहा है इंटर करें नंबर, लेट्स सपोज मैं 4 इंटर कर रहा हूँ तो डे थर्सडे शो कर रहा है एंड सो ऑन। अगर एक दफ़ा फिर किया जाए तो हम लोग यहाँ पे 7 इंटर करते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट वही संडे दे रहा है। अब हम लोग एक रॉन्ग नंबर इंटर करके चेक करते हैं, रॉन्ग नंबर लेट्स सपोज मैं 76 इंटर करता हूँ तो इट्स मीन दैट कि जो सिनेरियो था उसके अकॉर्डिंग नंबर ना इंटर करने पे उसने हमें एक मैसेज जनरेट कर दिया रॉन्ग नंबर का। तो इस तरीके से इंटीजर वैल्यू के ऊपर हम लोग वैल्यू की कंपैरिजन स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए कर सकते हैं। इन केस अगर यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास कोई करेक्टर डाटा आ जाए तो फिर उसको कैसे हम लोग कंपाइल करेंगे। तो करेक्टर डाटा के लिए हम लोग 4 यानी कि यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं ch के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। और अब सिनेरियो पहले हमारे पास सपोज के एक प्रोग्राम है कि जिसके अंदर यूज़र कोई करेक्टर इंटर करता है और उसके अकॉर्डिंग वो हमें कहता है कि मैसेज डिस्प्ले करें, और क्योंकि अल्फ़ाबेट नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर वो करेक्टर इंटर करता है और वो हमसे डिमांड करता है कि जी के यूज़र करेक्टर इंटर करता है A से Z तक और वो हमसे मैसेज की डिमांड करता है कि आप लोगों ने यहाँ पे अल्फ़ाबेट A से Z तक जो है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि ये कॉन्सोनेंट हैं या फिर दूसरा ऑप्शन जो उसके अंदर देगा ये वॉवल लेटर है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यूज़र से करेक्टर इंटर करवा देते हैं। यूज़र करेक्टर इंटर करेगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो आएगी वो हमारे पास स्विच की स्टेटमेंट, स्विच की एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पे वो वेरिएबल जिसको हमने मैच करना है, स्विच की बॉडी, ठीक है। तो स्विच की जो बॉडी है वो विद द ब्रैकेट स्टार्ट होगी और यहाँ पे हमारे पास केस आएगा। अब देखें यहाँ का जो सिनेरियो होगा, चूँकि यूज़र A से Z तक कोई भी करेक्टर इंटर कर सकता है, हर एक को अगर हम लोग मैच करवाएंगे तो ये अप टू 26 करेक्टर बनते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि जो वॉवल करेक्टर हैं उनको चेक कर लेते हैं। तो वो हमारे पास जो वॉवल करेक्टर हैं वो केस A E I O U 5 बनेंगे, उनको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग करते हैं कि जी कि हमारे पास केस A, केस E, केस I, केस U कर लेंगे। तो अगर हम लोग जब करेक्टर इंटर करेंगे तो एक चीज़ और आपने नोट डाउन करनी है, तो उसके लिए आप लोगों ने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कोट्स के अंदर उस करेक्टर को स्टोर करना है। वेरिएबल जो इंटीजर टाइप था उसको नहीं, जो करेक्टर टाइप होगा उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास कोट्स के अंदर स्टोर करना है। जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको ब्लिंक कर रहा है, ये शो हो रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं कि सी आउट स्टेटमेंट में हम लोग यहाँ पे मैसेज पास करा देंगे कि जी के जो करेक्टर इंटर किया है वो हमारे पास वॉवल है। यहाँ पे एक मैसेज पास हो जाएगा कि करेक्टर इंटर जो है ना वॉवल कैरेक्टर। अब एक सिनेरियो बनेगा कि ब्रेक स्टेटमेंट आएगी और एंड सो ऑन हम लोग केस E, केस I, केस O, केस U करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ यह भी है कि हमारे पास केस A स्मॉल है और केस A इसी तरह से लार्ज भी है, कैपिटल भी है। तो इन दोनों को अलग अलग तौर पे हम लोग कंसीडर करेंगे। उसकी वजह कि हमारी जो C लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव है, राइट। हमारे पास C लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है। तो इस सूरत में यूज़र A स्मॉल a भी इंटर कर सकता है और कैपिटल A भी। वन थिंग मोर, अब ये इसी तरीके से केस A, E, I, O, U करेंगे तो चूंकि हमारी जो आउटपुट है वो सबकी सेम है तो उस सूरत में हम लोग पहले सब केसेस को भी मेंशन कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे केस A था, केस E
यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा केस ई, देन हमारे पास आ जाएगा कैपिटल ई, और फिर ऐसे ही केस ई के पास आए, देन केस कैपिटल आए, और फिर हमारे पास ओ, एंड सो ऑन केस यू, इस तरीके से हम लोग ए ई आई ओ यू को यहाँ पे मेंशन करेंगे और एंड पे ब्रेक आ जाएगी। अगर आप चाहें तो हर केस के साथ सी आउट स्टेटमेंट ब्रेक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सब का जो आउटपुट है वो वॉवल ही आएगी इन सब केसेस में, तो इस वजह से इन सब केसेस को पहले लिख के देन आप लोग सी आउट मेंशन कर सकते हैं। अगर ये मैच नहीं करती तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में हम लोग मेंशन कर देंगे, डिफ़ॉल्ट के बाद कॉलन आएगा और हम लोग मेंशन कर देंगे सी आउट में कि हमारे पास जो मैसेज है वो क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर करेक्टर, जो भी आप लोग यहाँ पे मेंशन करना चाहें वो मैसेज यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा, और इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आएगी। देन ये आपकी मेन की क्लोजिंग और ये स्विच की क्लोजिंग आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो उसने एरर जनरेट किए हुए हैं। एरर क्या थे कि केस के बाद हमेशा आप लोगों ने कॉलन लगाना है, तो ये इसके एरर हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा आप लोग भी, केस के बाद हमेशा जो हमारे पास यहाँ पे आएगा वो कॉलन आएगा, ना कि सेमी कॉलन। तो अगर आप लोग कॉलन मेंशन करेंगे तो वो आपका एरर जनरेट कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग सेमी कॉलन को रिमूव कर देते हैं और कॉलन मेंशन कर देते हैं। अब चेक करते हैं एरर देता है कि नहीं। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कोई एरर स्क्रीन पे अब नहीं आ रहा। तो इट्स मीन दैट कि अब ये इस काबिल है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके। तो इसको रन करते हैं। तो ये डिमांड कर रहा है कैरेक्टर इंटर करें। लेट्स सपोज मैं एफ एंटर करता हूँ, तो देखें उसने दे दिया है कॉन्सोनेंट लेटर। अब अगर मैं शो करता हूँ यहाँ पे टी, चूँकि टी भी कॉन्सोनेंट लेटर है, तो एक में अब वॉवल लेटर इंटर करता हूँ और वो करता भी कैपिटल में हो, ठीक है। और ई को मैं इंटर करता हूँ तो देखें स्क्रीन के ऊपर आ रहा है वॉवल करेक्टर। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ी सी क्लियर हो जाए आपको कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया था यू कैपिटल और सबको स्मॉल और कैपिटल, तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें से यू को हम लोग कमेंट्स में कर देते हैं और यू को हम लोग कैपिटल इंटर करते हैं, तो क्या वो हमें इसमें भी वॉवल देगा या कॉन्सोनेंट देगा, इसको भी एक दफ़ा कंफर्म कर देते हैं आपको लाइव। तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर इंटर करता हूँ यू, तो देखें कॉन्सोनेंट लेटर दे दिया है। इट्स मीन दैट कि सी के अंदर अगर हम लोग स्मॉल यू लेंगे अलग मीनिंग होगी और कैपिटल यू लेंगे अलग मीनिंग होगी। तो इसको हम लोग ज़रा स्मॉल यू भी इंटर करके चेक करते हैं। तो देखें स्मॉल यू पे वो वॉवल लेटर दे रहा है उसे। तो यानी कि आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है कि जब आप लोग अगर प्रोग्राम आपका वॉवल और कॉन्सोनेंट का आ जाता है तो स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों अलग अलग आप लोगों ने केस में लिखने होंगे। इज़ इट क्लियर? होप सो अगर आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इन केस आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो जो कि स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड हो तो कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके इशू से रिलेटेड ताकि बनाई जा सके। थैंक यू सो मच।